चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने अगले 24 घंटों के लिए ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। यानी कि आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक ममता बनर्जी के प्रचार पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ममता बनर्जी इस दौरान प्रचार नहीं कर पाएंगी। ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है। दरअसल ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में उनके बयान की शिकायत की थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर 30% हिंदू एक हो जाएं तो बीजेपी को हरा सकते हैं। इस बयान की शिकायत की गई थी बीजेपी की तरफ से और इस शिकायत के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में कार्रवाई की है और ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लगा दी गई है। 24 घंटों के लिए ममता बनर्जी प्रचार नहीं कर पाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस दौरान चल रहे हैं। जब से प्रचार चल रहा है, ये इलेक्शन चल रहा है, 4 फेज अब तक हो चुके हैं। 4 फेज जो और इंपॉर्टेंट हैं, अभी 4 फेज बाकी हैं। ऐसे में एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लगना टीएमसी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हरिद्वार महाकुंभ में दूसरे शाही स्नान के बाद शाम को हुई गंगा आरती में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर हजारों लोग शामिल हुए। आस्था अपनी जगह है, लेकिन कोरोना काल में यह लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि दिन में जहां शाही स्नान के दौरान तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने गंगा में डुबकी लगाई, तो वहीं शाम को गंगा आरती में कोरोना से बगैर डरे भक्तों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा। इस दौरान हर की पैड़ी पर काफी दूर तक लोग नजर आए। लोग इतना सटकर, इतना पास खड़े हुए थे कि अगर एक भी शख्स इनमें से कोरोना पॉजिटिव हुआ तो फिर उसकी वजह से हजारों लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। और वो भी ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि देश में कोरोना के कितने मामले आ रहे हैं, बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। और पिछली बार के मुकाबले इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर है, ये ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा कंटेजियस है। डॉक्टर इस बात को लगातार बोल भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले दिन में श्रद्धालुओं ने दूसरा शाही स्नान किया। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत डुबकी लगाते हुए नजर आए, लेकिन भीड़ होने की वजह से कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों की ऐसी की तैसी हो गई। और ऐसा तब हुआ जब रविवार को हरिद्वार में 400 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। क्योंकि एक और जहां देश में लगातार कोरोना मामलों का ग्राफ ऊपर जा रहा है, वहीं कुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है और इस दौरान कोरोना नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। भीड़ में न ही कोई श्रद्धालु और न ही साधु संत मास्क लगाए नजर आए और न ही किसी प्रकार की कोरोना से बचने की हिचक दिखी। वहीं कोरोना नियमों का पालन करवाने में उत्तराखंड पुलिस अक्षम नजर आई और पुलिस वाले रस्म अदायगी करते नजर आए, क्योंकि पुलिस की दलील है कि वो लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन भारी भीड़ के कारण किसी का चालान काटना संभव नहीं है और घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना तो बहुत मुश्किल है। पुलिस का दावा है कि अगर इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे तो भगदड़ जैसे हालात हो सकते हैं। इसीलिए जो हो रहा है वो सब ठीक है, चलता है और बात भी सही है, क्योंकि पुलिस को तो सरकारी आदेश का पालन करना है। आपस में जो उनके जुलूस हैं वो ना आपस में मिल जाएं, उस तरह को लेकर क्या है। इसमें हम एक गैप लेके चलते हैं 2 अखाड़ों के बीच में और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो हेड और टेल है अलग अलग अखाड़ों की, उसमें जो दूरी है निश्चित वो बनी रहे। इसीलिए दोनों एंड स्पेस के मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, हमारा कम्युनिकेशन प्लान होता है। हम कैमरे से भी लगातार देखते रहते हैं कि किसी प्रकार का ऐसी कोई स्थिति ना बने कि आमना सामना होना पड़े। यद्यपि अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो उसमें बातचीत करके उसको हल कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि कोरोना पर सिर्फ भाषण हो रहे हैं, क्योंकि चुनावी रैलियां भी हो रही हैं, कुंभ तो जारी है ही। लेकिन लगता है कि इन तस्वीरों के बाद सरकार अपनी आंखें मूंद लेती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना काल में इतने श्रद्धालुओं के स्नान करने से कोविड के मामलों में क्या इजाफा नहीं होगा। सवाल है तो जवाब भी है, क्योंकि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने साफ किया कि हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालु गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और मास्क पहने। कोविड के अनुरूप बिहेवियर हो सभी लोगों का और जहां तक संभव हो सके उतना गाइडलाइन का पालन कराया जा सके। आज जो पीक डे है तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा पालन कराया जाना संभव नहीं, किंतु अपनी ओर से पुलिस ने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं और हमने ये भी कोशिश की कि स्थानीय लोगों को और श्रद्धालुओं को दोनों को कम से कम असुविधा हो। हालांकि महाकुंभ में शामिल होने वाले लोगों को RT-PCR रिपोर्ट लानी थी, लेकिन इस भीड़ को देखकर क्या लगता है, ये सभी लोग कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही हरिद्वार आए होंगे। दरअसल कई साधु भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सहित जूना अखाड़े के कर्मा गिरी और जूना अखाड़े के नितिन गिरी भी शामिल हैं। सर, कोविड के साय में ये कुंभ मेला आयोजन होने जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और क्या जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे क्या अपील करना? निश्चित रूप से चुनौती तो बड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कांग्रीगेशन है और कांग्रीगेशन में सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल होती है। ये आसान तभी हो सकती है जब श्रद्धालुगण इसको अपने आप से भी एनफोर्स करें। हम लोग भी कर रहे हैं,
और जो हमारी SOP है विशेषकर जिसमें RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना था, उसका अच्छा पालन किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि आने वाले दिनों में भी इसका पालन हो तो हमारी बहुत मदद होगी। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे दीपक रावत जी। सवाल ये भी है कि टीवी पर जो लोग दिन रात पिछले 1 साल से कोरोना से बचने का ज्ञान दे रहे थे, वो भी कोरोना महाकुंभ में बगैर मास्क और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के लाव लश्कर संग स्नान करने उतर पड़े। खैर, स्नान तो हो गया, लेकिन भगवान न करे कोई इस महाकुंभ से कोरोना लेकर अपने घर जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। शाही स्नान 14 अप्रैल तक चलेगा। 13 नवंबर को नव संवत्सर का स्नान और 14 अप्रैल को बैसाखी का तीसरा शाही स्नान है। लिहाजा अगर ऐसी तस्वीरें सामने आए तो घबराइएगा नहीं, बस कोरोना से सतर्क रहिएगा, क्योंकि पिछले साल जब नया कोरोना आया था तो सरकार ने कुछ हद तक मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन कोरोना की इस नई लहर में आपके साथ सिर्फ आप हैं और आपकी मदद को कोई नहीं आएगा। इसीलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो एक और राजस्थान सरकार जहां कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करने में जुटी है, वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही ने मुसीबत को बढ़ा दिया है, क्योंकि जिला प्रशासन की लापरवाही की पोल तब खुली जब इंडिया न्यूज अनजाने में कोरोना वार्ड में पहुंच गया। जहां इंडिया न्यूज संवाददाता भरत शर्मा को हैरानी तब हुई जब कोरोना जोन के बाहर एक बोर्ड दिखा जिसमें कोरोना मरीजों से मिलने का समय लिखा था। ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए जो मिलने का जो समय रखा है वो 4 से 5 बजे का है, बाकी बगैर पास के जो है वो प्रवेश निषेध है। ये बेहद हैरानी भरा था, क्योंकि कोरोना मरीजों से मिलने की सख्त मनाही होती है, लेकिन यहाँ तो कोई भी अस्पताल के अंदर जा सकता है। इंडिया न्यूज संवाददाता भी अनजाने में कोरोना वार्ड के अंदर पहुंचे तो तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं बिल्कुल घूम रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी पास को चेक करने वाला यहाँ पर दिखाई नहीं देगा आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, उसके बाद में कहीं ना कहीं पे सरकार जरूर गंभीर दिखाई दे रही है, मगर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लचीला रवैया अपना रहे हैं। प्रशासन के निकम्मेपन के कारण जो लगातार गंगानगर के अंदर कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये कोरोना वार्ड है, यहाँ पर मरीजों के इलाज के लिए उनको यहाँ पे भर्ती किया गया है। ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम जरूर किए गए हैं, मगर यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से नहीं है। और ये जो है ये वार्ड है, इनके अंदर ये देख सकते हैं आप कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है ये डस्टबिन पड़ा है, यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो कचरा है वो है। कोरोना वार्ड में लापरवाही का आलम ये था कि इंडिया न्यूज संवाददाता बद इंतजामी का हाल दिखाते रहे, लेकिन उन्हें टोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि जिला अस्पताल के इस कोरोना वार्ड में अनजाने में पहुंचे इंडिया न्यूज संवाददाता भी घबरा रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने एक कोरोना मरीज से बात करने की भी सोची, लेकिन फिर खुद को पीछे कर लिया। इनसे जानना चाहते हैं, मैडम है हमारे पास, ये कोरोना पॉजिटिव है, इनसे पूछते हैं क्या करना चाहोगे यहाँ पर व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से यहाँ पर कोविड वार्ड के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए और पूरी तरीके से रोक टोक रहनी चाहिए, ताकि कोई भी कॉमन मैन बिल्कुल भी यहाँ पर बगैर पास के प्रवेश ना कर सके, मास्क के बगैर प्रवेश ना कर सके। मगर कहीं ना कहीं पे जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसकी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसी का नजारा है कि लगातार गंगानगर के अंदर कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोरोना के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार भले ही कमर कसने के दावे करती हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि अधिकारी सुधरने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुप्रीम कोर्ट के 50% से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टाल दी गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में व्यापार मंडल कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है। राजस्थान के जयपुर में सिद्धि कैंप बस स्टैंड पर लोग लापरवाह दिखाई दिए। यहाँ ज्यादातर लोग मास्क और दूसरे नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। यूपी में कौशाम्बी जिले के मंझनपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में 41 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक मेस संचालक को भी कोरोना हुआ है। इससे पहले शनिवार को 2 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
उत्तर प्रदेश के नोएडा से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। यहाँ मजदूर कोरोना के बढ़ते केस और लॉकडाउन की आशंका से डर गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगने वाले सेमरी मेले को प्रशासन ने रद्द कर दिया है। मथुरा में कोरोना केस के ज्यादा बढ़ जाने के बाद ये फैसला लिया गया। पिछले साल भी कोरोना की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था। कानपुर में वैक्सीनेशन के लिए एक सेंटर पर गए लोग वहां के इंतजाम देखकर भड़क गए। देश के कई इलाकों में एक मसला तो वैक्सीन की कमी है, लेकिन कहीं कहीं सेंटर्स पर बद इंतजामी भी सामने आ रही है। देश भर में टीका उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज देना है, लेकिन सरकारी इंतजाम ऐसा है कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कानपुर के सेंटर पर घंटों इंतजार के बाद भी जब लोगों का नंबर नहीं आया तो लोग भड़क उठे। आउटसाइडर बुला करके जो स्टाफ के लोग हैं आउटसाइडर बुला ला रहे हैं। 7 बजे से वीआईपी मैंने बुला करके कोई 75 साल की एज है और 7 बजे मैं यहाँ आया था और यहाँ वीआईपी के लोगों को लग रहा है हम लोगों को कोई नंबर नहीं आ रहा है। यही स्थिति है यहाँ की। 7 बजे, ठीक 7 बजे, 11 बज रहा है, 4 घंटे हो गए। गल्ला मंडी से आया हूँ, नौस्ता से, और ये स्थिति है। शुरू भी नहीं हुआ और यहाँ जाके शुरुआत भी नहीं हुई है। हम भी वहाँ गए थे, ये स्थिति हमें वहाँ मिला वीआईपी के लग रहा है 71 नंबर मिला मुझको। यहाँ 37 नंबर है और वहाँ भी शुरुआत भी नहीं हुई है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में जब एहतियात पहले से ज्यादा रखने को कहा जा रहा है, वैक्सीन देने वाले सेंटर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। हॉस्पिटल है, कोविड का इंतजाम नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं यहाँ पे। ना मास्क लगाया हुआ स्टाफ ने, ना कायदे से कुछ सैनिटाइजर का इंतजाम है, ना कुछ है गेट पे, कुछ भी कोई मतलब संसाधन कोई भी नहीं है यहाँ पे। कोरोना के खिलाफ जंग में ऐसी लापरवाही और बद इंतजामी घातक साबित हुई है। वैक्सीन देने के मामले में भी कई बार लापरवाही की जा रही है। यहाँ तक कि लोगों को कई सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन कराने में मुश्किल आ रही है। कब आए, कई सुविधाएं हैं यहाँ पर? सुविधाएं क्या, 1 घंटे से खड़े हैं। गवर्नमेंट तो कह रही टीका उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इधर तो कुछ उत्सव क्या लोगों को 1-1 घंटे वेट कराया जा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? आपने यहाँ पर बात किया, क्या बताया? मैं तो पहले से ऑनलाइन में अपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वेट करे बता रहे हैं कि भी लंच कर रहे हैं, तो उसने वेट हम कर रहे हैं। लेकिन मैंने और लोगों को देखा जो बेचारे वृद्ध हैं, अपने मोबाइल से नहीं कर सकते हैं, वो इधर जा रहे हैं, फिर इस खिड़की से उधर भगाया जा रहा है, फिर उधर से इधर आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन, जबकि इनको करना चाहिए जो नहीं किए। लेकिन सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं और बातचीत कायदे से नहीं कर रहे हैं। कोई जा भी रहा है। टीका उत्सव का माहौल अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं बद इंतजामी जरूर है। फिर भी अच्छी बात है कि सभी को वैक्सीन मिल रही है। और मुंबई के जिस बीकेसी सेंटर पर 4 दिन पहले वैक्सीन नदारद होने की शिकायत थी, वहां भी लोगों के लिए अब वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन ले लिया आज, लेकिन इधर सबसे जगह से इधर बहुत अच्छा व्यवस्था है और बहुत अच्छा है। सेंटर में अच्छी खासी तादाद में अपनी बारी में इंतजार करते हुए लोग नजर आए और वैक्सीन लगाने के बाद सुरक्षा का एहसास भी उनके चेहरों पर दिखा। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए देश भर में मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं कि सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लोग बिना मास्क लगाए बेवजह घूमते नजर आए और पूछा कि क्यों बाहर निकले हो, तो बहाने एक से बढ़कर एक। आप खुद देखिए। आज लॉकडाउन खुलते ही आप देख सकते हैं पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है और लोगों से लगातार चालान ठीक से लगाने की अपील की जा रही है। आप देख सकते हैं कि नाक पर इनका चालान, नाक से नीचे इनका मास्क इसलिए इनको रोका गया है और पुलिस इनको ठीक से मास्क लगाने के लिए समझाइश दे रही है। जो व्यक्ति नहीं मान रहे हैं उनकी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस तरीके से पूरे भोपाल में लगभग 65 जोन बनाए गए हैं। सभी जगह चौराहों पर, खास रोड पर बैरिकेडिंग की जा रही है। देखिए, कार का चालान बनाया गया है। इसी तरह लोगों का चालान 100 रुपए के चालान मास्क न पहनने पर और पुलिस से बहस करने पर शासकीय कार में बाधा की FIR भी की जा रही है। भैया, ए भाई साहब, आपका नाम क्या है? रोशन। क्या रॉक गार्डन घूमने आए थे? मास्क कहाँ है? मास्क तो जब वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। कोरोना फैल रखा आपको पता है और सार्वजनिक जगहों पर आप जा रहे हैं तो मास्क क्यों नहीं पहन रहे? ना बाहर निकल के ही उतारा था। तो पहन के रखना चाहिए ना, बाहर भी तो खतरा है। अब पहन लेंगे, सॉरी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा का डर जो है वो देखने को मिलता है। आप मंडी में काम करते हैं क्या? मास्क नहीं लगाया? मास्क मास्क लगाएगा आदमी जी पाएगा। अंकल जी, आप देखते हैं, आप लगातार यहाँ हैं, जरूरी हो जाता है मास्क, क्योंकि सबको समझाते लेकिन मानते नहीं, करें क्या बताओ। सबको समझाते हैं कि सारे मास्क लगाओ, नहीं लॉकडाउन लगवाओगे अपनी स्थिति फिर पिछली साल तरह होगी।
सबका रोजगार छिन जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये वही मंडी है जहां जिस तरह से लगातार मामले बढ़े थे और मंडी को बंद करना पड़ा था। प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आपने भी मास्क नहीं लगाया जी। नहीं लग रहा आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अकेले बैठे हुए हैं इसलिए नहीं लगाए। यहाँ तो बाजार की जगह बाजार है मगर अभी अकेले बैठे हुए हैं इसलिए नहीं लगाए और हम खुद इसका जागरूकता फैलाते हैं। मतलब खुद जागरूक करते हैं, लेकिन खुद जागरूक लगाएंगे भी करके गए। लेकिन अभी भी आप मास्क लगाइए, ये हमारी गुजारिश है, इंडियन न्यूज की गुजारिश है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश में इटावा के बिजौली में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक खड़ी कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। राजस्थान में जयपुर के प्रतापनगर इलाके में स्कूटी सवार 2 युवकों ने खुलेआम फायरिंग की। इसके बाद व्यापारी से 50 लाख रुपए की मांग की गई। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के लोगों ने टूटी सड़क के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। यहां लोगों ने सड़क पर भैंसा बुग्गी चलाकर खराब सड़क की पोल खोल दी और अपने गुस्से का इजहार किया। उत्तर प्रदेश में कानपुर के शिवराजपुर ब्लॉक में पंचायत चुनाव के बीच पैसों का खुला खेल चल रहा है। यहां डुडवा जमौली गांव में प्रधान ने लोगों के बीच नोट बांटकर वोट देने की गुहार लगाई। राजस्थान में अजमेर के किशनगढ़ में शहीद पवन चौधरी के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आम से लेकर खास हर वर्ग के लोग पहुंचे। देश में कोरोना के केस में भारी इजाफे और लॉकडाउन की आशंका से बाजार डर गया और भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1707 अंक गिरकर 47,000 पर पहुंचकर 47,883 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 524 अंक लुढ़ककर 14,310 पर बंद हुआ। बंगाल में किस तरह से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और कोरोना के इस बढ़ते खतरे के बीच एक छोटे से बच्चे ने एक आंख कान खोल देने वाली कविता लिखी है। दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के